नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। धनु यात्रा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये उत्सव साल 1847 में शुरू किया गया था। दूसरा, साल 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग 11 दिवसीय इस धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे चुकी है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं व्याख्या को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से धनु यात्रा शुरू होने पर सभी को बधाई दी है। दरअसल ओडिशा में आयोजित होने वाले मशहूर धनु यात्रा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और खास बात यह है कि साल 1947-48 में देश की आज़ादी के उपलक्ष्य में शुरू किए गए इस महोत्सव को इस बार 75 साल पूरे हो जाएंगे। साल 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग 11 दिवसीय इस धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे चुकी है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये खुले स्थान पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाट्य आधारित उत्सव है जो भगवान कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। इसे ओडिशा के बारगढ़ शहर और उसके आसपास के इलाकों में मनाया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा एनआईए एक्ट 2008 के माध्यम से की गई थी। दूसरा, देश के किसी राज्य विशेष में किसी मामले की जांच के संबंध में इसे राज्य सरकार के विशेष परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एनआईए केरल में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े नेताओं के 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के बारे में आपको बताएं तो ये एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए साल 2009 में एनआईए एक्ट 2008 के तहत किया गया था। एनआईए के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र है जिससे इसे देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले की जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके जांच के दायरे में देश की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज और समुद्री जहाज और परमाणु संस्थानों पर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। आतंकवादी हमलों के अलावा जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलने आदि से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बढ़ता है तीसरे प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए ये संस्था संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है, बी अभी मौजूदा वक्त में ये संस्था दिल्ली में स्थित है, सी ये सरकार और उसके संगठनों के रिकॉर्ड अपने पास रखती है और इसे संरक्षित करने का काम करती है, अथवा ऑप्शन डी सभी केंद्रीय मंत्रालय अपने 25 वर्ष से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड एनएआई को सौंपने के लिए बाध्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक खबर आई है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी एनएआई के पास 1962, 1965 और 1971 के युद्धों और यहाँ तक कि कृषि सुधारों के महत्वपूर्ण दौर यानी हरित क्रांति के कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बता दें कि 1891 में स्थापित एनएआई एक ऐसी संस्था है जो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। अभी वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है। यह सरकार और उसके संगठनों के रिकॉर्ड अपने पास रखती है और इसे संरक्षित करने का काम करती है। ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशंस को छोड़कर सभी पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का काम करती है। सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 के मुताबिक सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने 25 वर्ष से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड को एनएआई को सौंपना होता है। हालांकि सरकारी विभाग या मंत्रालय क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है और कौन सी इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है ये निर्णय भी संबंधित मंत्रालय विभाग ही लेता है। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो सेंसिटिव माने जाते हैं और जिनको पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी नई योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं
ए अमृत भारत स्टेशन, बी स्वच्छ स्टेशन योजना, सी स्टेशन कायाकल्प योजना अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी अमृत भारत स्टेशन। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। ये योजना स्टेशन की आवश्यकताओं और संरक्षण के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और उसके कार्यान्वयन पर आधारित है। इस योजना के तहत देश के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? आपके विकल्प हैं ए प्रयागराज, बी जबलपुर, सी उडुपी अथवा ऑप्शन डी कोझिकोड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी उडुपी। व्याख्या देख लेते हैं। एथलीटों और खेल वैज्ञानिकों को एक मंच में लाने के लिए उडुपी कर्नाटक में खेल विज्ञान केंद्र का निर्माण किया गया है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। बीते 5 सालों में सरकार ने देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें की हैं, जिनमें सरकार ने खेल सुविधाओं में सुधार के लिए 2700 करोड़ रुपए और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 3136 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।